संस्कृति ऑन कीजिए। देखो मेरे बाबू, क्या नहीं है जो समझते हैं। कल आपको बताए थे, क्या बताए थे सर? दो को क्वेश्चन बताए थे, पूरा का पूरा क्लास उसी पे खत्म हो गया, उसी पे बेस क्वेश्चन है ना। एक दो और एनसीईआरटी का बाबू कांग्रेंसी वाला उसको करवा देंगे, इजी रहता है। देखो आपको बताए थे कि यदि कोई ट्रायंगल है मेरे लाल, समझना है, और एंगल बाइसेक्टर, मान लो ट्रायंगल एबीसी है, समझो रेहान। तो इस एंगल का बाइसेक्टर एगो अंदर में ड्रा करो, इस एंगल का बाइसेक्टर दिव्यांग इधर से ड्रा करो कि नहीं। ये कट करेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू कितना होगा? ये वाला जो एंगल बनेगा बी ओ सी है ना, इसकी वैल्यू कितना होता है? 90 प्लस इस एंगल का आधा, 1/2 हाफ एंगल। अगर अंदर में कट कर रहा है तो ऐड करना, है ना। 90 से ज्यादा ही आ रहा है ना। तो इसी पे बेस क्या है, क्वेश्चन है ना। ये एक थ्योरम है बाबू मेरे संस्कृति, कि कोई ट्रायंगल एबीसी में बाबू एंगल बाइसेक्टर, दोगों का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करता है, तो इस पॉइंट पे जो इस कॉर्नर है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होता है? 90 प्लस इस एंगल का हाफ होता है, ये एंगल का हाफ, है ना। तो कभी आपको बाबू मान लो ये 30 दे देगा, ये एंगल पूछेगा, तो अगर ये थ्योरम नहीं पता रहेगा तो फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इसी पे बेसिक दो क्वेश्चन करवाते हैं, फिर बाबू थोड़ा सा कंग्रेंसी वाला एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन दो तीन गो उसको करवाना, है ना। तो देखो क्या कह रहा है मेरे लाल, ठीक, क्या कह रहा है समझिए। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक से, और कह रहा एबीसी एसी भी एंगल इक्वल है। मतलब क्या सर? एबीसी एंगल कौन वाला? एबीसी एंगल ये वाला, ए सी बी ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दे ले है, ये पूरा एंगल इक्वल दे ले है, ये पूरा आपस में बराबर है। कह रहा एंगल बाबू है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, एबीसी का बाइसेक्टर है वो ये, और एसीबी का बाइसेक्टर है वो ये। पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है? मीट कर रहा है, इस तरह से मीट कर रहा है कि यहाँ पे 120 डिग्री बना रहा है। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। फाइंड एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी निकालना है आपको। कैसे निकालोगे सोचो। इजी है सर, है ना, इजी है, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिले है। क्वेश्चन में करा ए बी सी ए सी बी बराबर है, तो अगर ये एक्स होगा तो ये हो एक्स से होगा, है ना। तो ये वाला एंगल निकाल लो पहले, है ना। तो अब ये आपको थ्योरम बताया मेरे लाल, यहाँ वाला ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन क्या होगा? तो एंगल बी और सी का जो वैल्यू होगा बाबू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। मतलब क्या सर? समझना है ना। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, हम लोग जानते हैं बाबू, कल ही ये पढ़ाए थे, बी नो डेट बाबू, क्या जानते हैं? एंगल बी ओ सी 90 प्लस, है ना। यहाँ वाला जो एंगल बनेगा इस एंगल में, है ना, आधा करके 90 जोड़ दो, 1/2 एंगल है। ओके कि नहीं बाबू, है ना। मनु ऑन करो जी। तो बीओसी कितना है सर? बीओसी 120 है, बीओसी 120 है, दिल्ली बीओसी 120 दिया हुआ, 90 प्लस 1/2 एंगल ए, 90 को पकड़ के इधर लेके आवो, बराबर 1/2 एंगल है। 120 - 90 कितना? 30, बराबर 1/2 एंगल है। 2 से इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 मल्टीप्लाई 2 निधि बराबर एंगल ए। तो एंगल ए बराबर कितना? 60। ओके, तो हमको ए बी सी निकालने का रहा, तो ये तो 60 आ गया सर, ये कितना आ गया? 60 आ गया। और बी और सी एंगलवा बराबर दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा ए बी सी, ए बी सी ये एंगल, ये पूरा
ये दोनों आपस में बराबर है और ये 60 है ना, तो नहीं निकाल सकते। मान लेते एगो एंगल ई वाला एक्स मेरे लाल, इसको भूल जाओ, ई मान लेते एक्स, तो ई एक्स होगा तो ई हो क्या होगा, एक्स हो जाएगा। इक्वल क्वेश्चन में दे ले, तो एक्स प्लस एक्स 60 बराबर 180। लेट बाबू मेरे क्या करेंगे भोला, कुछ करना थोड़ी, लेट बाबू एंगल बी अब बराबर एंगल सी दे ले है सर, है ना। अरे ए बी सी है तो बीच वाला लेटर बी हो ना जी, ए सी बी है तो बीच वाला लेटर सी है, बराबर कितना एक्स। तो इन ट्रायंगल मेरे लाल ए बी सी में चलो, कि नहीं, हाँ सर, 60 प्लस एक्स बराबर 180। 60 को पकड़ के उधर लेके जाओ संस्कृति, तो एक्स प्लस एक्स कितना 2x, एक्स प्लस एक्स 2x, 60 उधर जाएगा तो 180 माइनस 60, 2x बराबर ये हो जाए कितना 120, तो x बराबर 120 अपॉन 2, 60 डिग्री आ गया। तो एक 60 आ गया ना जी, हाँ सर। तो एक 60 आ गया, मतलब एंगल बी भी 60 है, सी भी 60 है ना। इसलिए बाबू एंगल बी बराबर कितना एक्स है, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा निधि, 60 हो जाएगा। सी बराबर भी एक्स है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो एबीसी निकालना था, ईच एंगल 60 डिग्री हो गया, और इसमें क्या करना था, देखो निधि निधि सर देखो अगर का बराबर नहीं रहता तो कैसे करते हैं? कौन सी ये बराबर दोनों नहीं रहा। एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी ये बराबर नहीं रहता तो कैसे निकालते? तो और कुछ कंडीशन देगा ना मेरे भोला, कुछ ना कुछ कंडीशन देबे न करेगा जी, नहीं देगा तो फिर बाबू एंगलवा निकालिएगा कैसे, नहीं। कोई ना कोई को देगा, साइड वगैरह इक्वल करेगा, नहीं देगा तो फिर कैसे निकालोगे, दो अननोन हो जाएगा। लिखो मेरे भोला, सर्किल नहीं पढ़ाएंगे ना सर? सर्किल पढ़ा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जल्दी लिखिए, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का बचा हुआ उसको करवाना है। जितना छोटा रेहान संस्कृति, लेक्चर देख देख के स्कूल छुट्टी लग गई थी जी संस्कृति, नो सर। क्या इतना दिन की छुट्टी जी। सर नहीं लगी छुट्टी। सुबह में भी क्रिकेटे जा रहा है। सर अभी एग्जाम थे तो नहीं गया, फिर कल से शायद जा सकता है। 4 घंटा क्रिकेट खेलेगा जी तो फिर पढ़ेगा कैसे। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी लिखो। देखो क्या कह रहा बाबू, कोई ट्रायंगल है सर, छोड़ो। कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, नहीं हो सकता है, ये मान लो कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है सर, एगो हो गया पी, एगो हो गया क्यू, एगो हो गया आर। क्या करा पी आर टी 30 डिग्री, कह रहा टी क्यू टी आर बाई सेक्टर ऑफ एंगल क्यू आर,
एंगल बाबू क्यू का बाइसेक्टर, एंगल आर का बाइसेक्टर, यहाँ पे नाम दे दो टी क्यू, तो टी क्यू टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर। क्यू पी आर 80 डिग्री दिया हुआ, ये वाला एंगलवा 80 दिया हुआ, और पी आर टी 30 दिया हुआ। पी आर टी खोजो कने, पी आर टी 30 दिया हुआ, ये वाला एंगल आपको 30 दिया हुआ। तो टी क्यू आर निकालने का रहा, टी क्यू आर ये एंगलवा निकालिए, और टी क्यू टी आर ये एंगल निकालिए, निकल जाएगा कि नहीं? निधि ड्रा करो। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ये 30 है, ये बाबू आपको 80 दिया हुआ, यहाँ वाला 30 दिया हुआ, ये दो निकाले कह रहा। देखो निकालो, गलती भी निकलता है तो कोई दिक्कत की, निकालो दिव्यांग अदर शैतान। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे बाबू, निकालिए भोला, जो दिया हुआ जो तला को लिखते हैं। गिवन मेरे भोला एंगल पी 80 डिग्री दिया हुआ, एंगल पी आर टी 30 डिग्री दिया हुआ, आपको निकालना है, we have to find angle T Q R and क्यू टी आर। थोड़ा कम समझ में आएगा, नहीं संस्कृति रोना नहीं है। कैसे निकालोगे? दिव्यांग वीडियो ऑन करो जी, बंद के लिए रहता शैतान। ऑन करो दिव्यांग, रेहान बाबू ऑन कीजिए। कैसे निकालोगे अमन शैतान? सपना आ गई जी अमन जी? सर अभी नहीं आई है? नहीं सर, अभी नहीं आया। जिस दिन आएगी उसी दिन डोज देना उसको जी, कूटेंगे भर पेट शैतान को, जिंदगी जीने गई है। द 10th में द 10th% जो आ जाए बापू। कैसे कीजिएगा सोचिए। इजी तो है सर, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी को यूज करो ना, ये वाला एंगलवा नहीं निकल जाएगा। एंगल क्यू टी आर तो आराम से निकल जाएगा। बाइसेक्टर है ये सर, भी 30 हो गया। हाँ मेरे लाल बी नो डेट बाबू, एंगल क्यू टी आर जो होगा 90 प्लस एंगल 1/2 एंगल यहाँ का पी है, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी होगा। रोना नहीं है कांत बाबू, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है कांत? एकांत कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़े हो? एंगल पी 80 दिया हुआ है, यस सर। कई टाइप के कांग्रेंसी होता है? याद नहीं हाँ सर, याद नहीं। 90 प्लस 40 130 डिग्री हो गया। सर हाँ सर वीडियो भेज दीजिएगा। वो तो भेजबे करेंगे, पहले कांग्रेंसी पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा जी, ओके सर। सारा भेजा, उसको बैठ के भी देखो और लिखो। कांग्रेंसी का फर्स्ट से स्टार्ट करो बाबू, ओके सर। अभी चेक करेंगे। क्यू टी आर 130 हो गया। अब चूंकि बाबू ये बाइसेक्टर आर टी बाइसेक्टर है, सोचो सोचो, आर टी बाइसेक्टर है बाबू, तो ये 30, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वो 30 तो नीचे 30, चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है बाबू, तो 30 हो गया। अब एगो 30 हो गया, एगो 30 हो गया, तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, है ना?
क्योंकि एंगल पी एंगल क्यू आर टी बराबर एंगल पी आर टी, इसलिए एंगल क्यू आर टी बराबर 30 डिग्री है ना। बस अब 30 निकल गया बाबू मेरे, तो ऊपर इंट्राएंगल टी क्यू आर में चलो। इंट्राएंगल टी क्यू आर में ऊपर वाला ट्रायंगल, इसमें टी क्यू आर में एंगल टी क्यू आर, एंगल क्यू टी आर 180 डिग्री। टी क्यू क्यू टी आर 130, 180, एंगल टी क्यू आर 130 प्लस 30 कितना, 160 डिग्री। 160 उधर लेके जाओ। ये 20 डिग्री, तो यही आपको निकालना था कि नहीं। तो ये कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया बाबू। नेक्स्ट मेरे बोला, तो ये दो थ्योरम इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। इसको याद रखेगा निधि भोली, कि अगर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करे, यहाँ का जो एंगल बनेगा बाबू मेरे, इस एंगल का आधा से 90 ज्यादा बनेगा। अगला मेरे लाल, जल्दी लिखिए। अब एनसीईआरटी का कांग्रेस वाला ट्रायंगल वाला एगो क्वेश्चन है, एगो दूगो, उसको फिगर बनाते हैं, फिगर से आपको डर लगेगा। जल्दी करो मेरे लाल। कहा देती है, अंतिम से लेट आती हो जी। मनु शैतान बंद के ले रहता है, 5G है फिर भी बंद के ले रहता है। देखो मेरे बाबू, इस तरह से एगो ट्रायंगल है ना। हाँ सर, हमरा डर लग गया कि नहीं बाबू मेरे। अब स्केल कहाँ गया। ये हो गया 8, ये 8 तो नहीं, 16, तो ये तो और चल जाएगा। 8 बजे थोड़ा सा यहाँ तक ले आओ।
इस तरह से आपको ट्रायंगल दिया गया है कि नहीं। ई ए है, ई बी है, ई डी है, इस ई है, आई पॉइंटवा पी है। ये एंगल बराबर दिया हुआ है ना। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बनाइए। देखो बाबू अदिति, कि नहीं सर, क्या कर रहा, ए बी इज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बाबू, एंड पी इज मिड पॉइंट। पी इज बाबू मिड पॉइंट बाबू। डी एंड ई आर बाबू पॉइंट्स on the same side of AB such that angle BAD बराबर एंगल ABE। एंड एंगल EPA बराबर एंगल DPB। एज shown in figure। सर क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जब से आप गए बोले छूट गया बाबू। कितना नंबर होगा बाबू दिव्यांका दर्श, निधि कितना होगा जी? सर ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 है। ये 22 होगा बोले। सो डैट ट्राइंगल DAP congruent triangle EBP DAP EBP AD बराबर VE। कैसे कीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू। देखे में तो डर लग रहा है सर, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो तुरंत बन जाएगा। सब चीज तो दे ही दिया है। देखो जल्दी लिखो जी, समझाते हैं। क्वेश्चन में सब चीज आपको दे दिया है बाबू। देखो एकंत बाबू, कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करना है। चलो दीदी ऑन कीजिए जी। कैसे करेगा मनु, सोचो जी। दिव्यांग आदर्श शैतान, सोचो दीदी कैसे कीजिएगा। स्कूल में छुट्टी है जी। एकांत शैतान, एकांत बाबू, यस सर। स्कूल में छुट्टी है जी। सर कब?
इस एग्जाम खत्म हुआ जिसके खुशी में बोल रहा हूँ। सर बोल, इस स्कूल में वो भी सर एग्जाम खत्म की छुट्टी हर असंभव है। अच्छा, नहीं छुट्टी मिलता, ठीक है बाबू, कोई नहीं दिक्कत। सर, इन छोटों को मिल ज- सकती है सर, लावण्य अच्छा वगैरह। छुट्टी, हाँ, जल्दी लिखो। कैसे प्रूफ कीजिएगा, पहले खोजो कौन ट्रायंगल कह रहा है, डीएपी कह रहा है और बीईबीपी कह रहा है, कांग्रेंट करना है। सब चीज तो दिल है ही है, जिरी सुन सोचना है। लिख ली बाबू। ए आदर से ऑन करो जी। देखो मेरे लाल कैसे कीजिएगा। क्वेश्चन पहले समझाते सर। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बनाइएगा तो वहां पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या करा सर कि हमारे पास ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ये वाला कोई लाइन सेगमेंट है जिस पे पी एगो पॉइंट है, कैसे मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है। एन लाइन सेगमेंट ए बी एंड पी इज ए मिड पॉइंट, पी मेरा मिड पॉइंट हो गया, मतलब ए पी और पी बी क्या हो गया, बराबर हो गया। पहला लाइन से यही पता चल गया। और क्या करा मेरे लाल, दो गो ए बी लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में दो गो पॉइंट है डी, एक पॉइंट डी है एक पॉइंट ई है ना। ए को डी से पी को डी से मिला के एगो ट्रायंगल बनाया गया है ना, ई को बी से ई को पी से मिला के एक दूसरा ट्रायंगल बनाया गया। तो कह रहा ट्रायंगल कांग्रेंट होगा, प्रूफ करो। डी ए पी खोजो करने हैं, डी ए पी ये वाला ट्रायंगल वा, ये वाला ट्रायंगल वा मेरे ला, है ना। ये हो गया डीएपी, हो गया कांग्रेंट ईबीपी। ईबीपी खोजो करने है, ईबीपी इधर वाला, ये वाला, इस दोनों को कांग्रेंट करना है। तो कांग्रेंट करने के लिए बाबू, है ना, 5 क्राइटेरिया कि नहीं। तो आपको तीन चीज इक्वल करना पड़ेगा, तीन गो साइड इक्वल कर दो, चाहे तीन गो दो गो साइड एगो एंगल या दो गो एंगल एगो साइड, है ना, ऐसे कर करके। तो क्या क्या बाबू दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोटा सा है। सॉल्यूशन मेरे लाल दिया हुआ है, जो लिख लेना। एपी सर बराबर पीबी का है सर, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ, चूंकि पी इज मिड पॉइंट। या ऐसे लिख सकता है, चूंकि बाबू पी इज मिड पॉइंट, बाबू पी इज क्या, मिड पॉइंट, है ना। तो मिड पॉइंट है बाबू, इसलिए मेरे लाल ए पी बराबर पी बी हो गया। और क्या दिया, ई एंगलवा ए पी ई, है ना। अभी लिख देते फिर समझाते, एंगल ए पी ई, ये एंगल हुआ। और एंगल हुआ डी पी बी, एंगल डी पी बी इक्वल दिले, और दिले है यस सर, एंगल ए बराबर ई एंगल पी बी। ए, ये वाला भी एंगल हुआ, देखो ये एंगल एगो बी ए डी दिया हुआ, ये एंगल हुआ बी ए डी, बी ए डी, और ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ये वाला एंगल हुआ। एंगल कौन सा है ना, डी ए ई वाला एंगल हुआ, बी ए डी, बी ए डी, मतलब ये एंगल समझो ना जी, बराबर एंगल ए बी ई। इतना चीज तो दे दिया जी। तो आपको ट्रायंगल प्रूफ करने का रहा, कांग्रेंट करो, देखो कैसे करो भाई, इजी तो है सर, कुछ है इसमें, सोचो सोचो। देखो बाबू, ये ट्रायंगलवा है ना, ये ट्रायंगलवा और ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल किस में चलेंगे, शांति से समझना,
ए डी पी में चलो, फिर से लिखेंगे, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है, या जो दिया वही लेना, डी ए पी लेना था, डी ए पी जो दिया वही लेना है। डी ए पी में चलेंगे, डी ए पी, ये ट्रायंगल हुआ। एंड बाबू मेरे ई बी पी, ई बी पी, ई बी पी क्या दिया, ई एंगल, मान लो एंगल 1, ये एंगल 1, ये एंगल ए एंगल बी बराबर दिया है ना जी, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये पूरा ए है तो इसको 1। नेक्स्ट मेरे लाल ई साइड वा ए पी अब बराबर पी बी, तो दो चीज तो हो गया, एगो और करो, शांति से समझना, दो चीज तो हो गया सर, ये एंगल दिया हुआ है बराबर है, और ट्रायंगल ए डी पी में चलोगे तो ये लेंथ हुआ, दूसरे ट्रायंगल में चलो ये, तो ये तो बराबर दे ले, एक चीज और करो, है ना, बस हो गया काम। एक चीज और कैसे इक्वल होगा, अब शांति से समझना, अगर ट्रायंगल है ना ए बी ए पी डी या डी ए पी, तो कौन एंगल आएगा, ये पूरा एंगल आएगा ना जी। अरे ट्रायंगल डी ए पी में चलेगा तो ये पूरा एंगल आएगा, बात समझो। ठीक, आगे मेरे लाल, ट्रायंगल किस में चलेगा, है ना बी पी ई में चलेगा तो ये वाला पूरा एंगल आएगा, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल कर दे तो आपका काम बराबर हो जाता, फिर एंगल साइड एंगल से कंग्रेंट हो जाएगा। तो सोचो क्या सोचेंगे, डी ए पी ये एंगलवा में ये वाला जो पोर्शन और इस एंगल में ये पोर्शन बीच वाला दोनों में कॉमन है कि नहीं है, बीच वाला दोनों कॉमन है ना जी। मतलब क्या करेंगे सर, शांति से समझना, ए पी ई, ए पी एंगलवा है ना, ए पी ई और डी पी ई, डी पी ई वाला एंगल, इसी में क्या करो ई पी डी ऐड कर दो, यही जो एंगल है ए पी ई बराबर डी पी बी, इसी में ई पी डी ऐड कर दो, ये थोड़ा सा दोनों साइड ऐड कर देंगे, सेम चीज ऐड कर देंगे, एंगल ई पी डी ऐड कर दो, इधर भी ऐड कर दो, प्लस ई पी डी इधर भी ऐड कर दो, दोनों साइड ऐड कर दो, तो ईपीडी ऐड होकर अब क्या बन जाएगा, एपीई दिस एंगल और ई एंगल बराबर ए पी डी, ये दोनों के कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, एंगल ए पी ई बन जाएगा कि नहीं, हो गया। तो यही करना था, इसको बाबू डीपीई डीपीई ये वाला एंगल और बाबू डीपीबी है, डीपीबी ये वाला और प्लस ये वाला ऐड करके क्या बन जाएगा, बीपीई बन जाएगा, एंगल बीपीई बन जाएगा। तो हो गया, ये एंगल बाबू, ये वाला एंगल और ग्रीन वाला एंगल बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया, ये एंगल दिया हुआ है, तो कांग्रेंट ट्रायंगल क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से कांग्रेंट हो गया। जैसे कांग्रेंट हो गया बाबू, तो ए डी ये साइड वा ए डी के क्रॉसपोंडिंग बीई आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही करना था, थोड़ा सा तो खाली सोचना था जी, सब चीज तो इक्वल दिया, थोड़ा सा खाली इक्वल सोचना था बस, और कुछ नहीं करना कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, ठीक, अब इसी चीज को लिखना है, इसमें क्या करेंगे बाबू, एडिंग एंगल कौन सा, ए डी पी ई ऐड कर दो, डी पी ई बोथ साइड, इसमें ऐड करो, एंगल ए पी ई बराबर एंगल कितना है, डी पी बी, ए पी ई प्लस डी पी ऐड करना, एंगल डी पी ई
DPE, APE, DPE, APE, DPE, ये दोनों के जोड़ के एंगल क्या बन जाएगा? APD बन जाएगा। ये दोनों को कंबाइन करके एंगल क्या बन जाएगा? BPE बन जाएगा। इक्वेशन 1 दे दो, बस काम हो गया। नाउ इन ट्रायंगल, किसमें? DFP का रहा, DFP में चलो, एंड ट्रायंगल EBP में चलो। DFP EBP, AP बराबर AP BP दिया हुआ है सर मिड पॉइंट, एंगल DAP EBP ये भी दिया हुआ है। एक ये वाला APD, एंगल APD बराबर BPE, ये इक्वेशन फर्स्ट से इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया रेहान? कंग्रेंट हो गया। DAP कांग्रेंट हो गया। EBP हो गया। कैसे सर? एंगल साइड एंगल से कांग्रेंट हो गया बाबू, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। कांग्रेंट जब होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, तो AD बराबर BE। कैसे सर? बाई CPCT से, कि नहीं? तो ये सेकेंड वाला पार्ट प्रूफ हो गया। लिखो मेरे भोला। तक एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी लिखो। अगला बाबू 23 नंबर। जितना पढ़ा है इतना एक बार रिवीजन कीजिएगा, डेफिनेटली आप बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा आपके लेवल वाला, बन जाएगा बाबू मेरे। सारा वीडियो देख लिया मन शैतान? यस सर, कुछ नहीं बचा है। हाँ जल्दी कंप्लीट कीजिए। सर देख तो लिए हैं, दो तीन बचा हुआ है पर कॉपी में लिखे बहुत कम। लिखना भी है, खाली देखना थोड़ी है। बस सर लिखेंगे भी। लिखो मेरे बाबू। पापा जी आ गए रेहान बाबू? रेहान, ए रेहान शैतान, पापा जी आए बाबू? जल्दी लिखो मेरे लाल। अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट बाबू, एक मिनट सर। अगला भी इसी तरह से, कुछ नहीं है। इन फिगर बाबू इन फिगर ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी एंड एंगल बी ए डी बराबर ई ए सी। इसी तरह है, कुछ नहीं इसमें करना है। प्रूव डैट बी सी बराबर डी ई। मतलब क्या सर? देखो क्या मेरे बोलो, देखो एगो इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है, कि नहीं? हाँ सर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इधर से एक है बाबू मेरे, बड़ी खतरनाक है जी। देखने में खाली खतरनाक है बाबू, खाली देखने में खतरनाक है, बाकी अब है इसमें कुछ नहीं, फिगर खाली बना के डरा दिया गया है, कि नहीं? फिगर आपको डरा दिया गया है बना के खाली। ई पॉइंट डी है, ई पॉइंट ई है, बी सी बने बी सी और डी ई, ये वाला ए सी बराबर ए ई। लिखो ए सी, ई साइड बा ए सी बराबर ए ई, ये वाला ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, ई साइड बा ए बी ए डी बराबर दल बी ए डी, बी ए डी, ये एंगल ई बी सी, ई बी, ई ए सी, ई ए सी, ये लिखो मेरे भोला, लिखिए, ड्रा कीजिए। सर हाँ, सर नंदिनी भी क्लास करती है। कौन? नंदिनी। नंदिनी जी, नंदिनी मत कहिए, बेचारी का भी एक्स स्क्वायर प्लस है ना, उसका स्थिति थोड़ा दयनीय है बाबू। 2 घंटा लगेगा, अभी अलजेब्रे कमजोर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है ना, प्लस 3x बराबर 5x बताती है। 2 घंटा ही सबका, जो जो बच्चा वो सबका 2-2 घंटा लगेगा। आप ही की क्लास की? ओके ओके। जल्दी को मेरे लाल, कैसे करोगे सोचो जी। रखो, बता दो, आवाज नहीं जाए। म्यूट करो जी।
कैसे कीजिएगा बाबू? देखो मेरे बाबू, आपको हम बताने नहीं जा रहे हैं, खुद करना है। बी ए डी, आपको क्या करा, बी सी खोजो, बी सी और डी ई, डी ई है ना। तो आपको दो ट्रायंगल सेलेक्ट करना, एगो ट्रायंगल मान लो ये सेलेक्ट कर लो, बी सी सेट वाई कह रहा था, ए बी सी सेलेक्ट कर लो कि नहीं बाबू मेरे। और एक ट्रायंगल और कौन सेलेक्ट करोगे, डी कह रहा है जी। ADE ADE ए सेट। डी, ए डी ई सेलेक्ट कर लो, दोनों को कांग्रेंट प्रूफ कर दो, बात खत्म। ए डी ई वाला सेलेक्ट कर लो, तब हो नहीं जाएगा जी बाबू मेरे। ये बी सी है ना, देखो ट्रायंगल ए बी सी करेगा, दिस साइड वा तीन कट वाला है ना, यहाँ तीन कट ये वाला है जी, ए बी बराबर ए डी। देखो ई साइड इक्वल हो गया, एगो तो हो गया बोला मेरा। एंगल बाबू इस ट्रायंगल के ये पूरा एंगल लेगा, तो ये एंगल बाद दोनों में ऐड कर दो, एंगल ए डी सी ऐड कर दो, इस साइड इक्वल हो गया। और एक मेरे भोला इस साइड वा इक्वल दिया हुआ है, तो यह साइड वा इक्वल है वो, कोई और है तो इस अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला है ना। एंगल से करोगे भोला मेरा, ए बी ए डी बराबर दे ले हैं, है ना। ये एंगल बराबर, तो इस ट्रायंगल में एंगल ये हो जाएगा, और इसमें सेलेक्ट करोगे बाबू, ठीक। एगो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच लेगा बन जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं है। दो ट्रायंगल सेलेक्ट करो, इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, ये साइड आपका आ जाए बाबू, तो ए बी सी ए डी ई में इसको इसको कांग्रेंट करो, इसमें ऐड करना, एगो साइड और बराबर होगा, चाहे एंगल एगो बराबर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बाबू, निधि देखना करके। कल हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे, सर्किल के बारे में, है ना। ये आपका कंग्रेंसी ट्रायंगल लाइन ऑफ एंगल सारा का सारा खत्म हुआ। कल आपका सेवा सर्किल के बारे में दिया जाए।